नमस्कार दोस्तों। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न है और ये एसएससी के किसी भी एग्जाम में या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा इसके साथ में एक क्वेश्चन के साथ में मैं कम से कम 10 फैक्ट करवाऊंगा, जिससे कि आपकी ये सीरीज जो है मैं इसमें 200 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में किसी भी एग्जाम में 100% स्कोर करने में हेल्प मिलेगी। तो अभी जैसे कि एएलपी का एग्जाम लगा हुआ है या फिर जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से एसएससी के एग्जाम सारे ही नेक्स्ट ईयर हैं 24 में। तो आप उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप इनको देख कर ही जाना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब किया गया था? देखिए पूरा क्वेश्चन पूछा गया है दांडी मार्च कब किया गया था, तो आप इसके बारे में पूरा देखिए। सबसे पहले जो दांडी मार्च है ये कब से कब तक हुआ था, तो हम जानते हैं इस चीज को कि ये 12 मार्च से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर ये होता है 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है। और इसको स्टार्ट करते हैं गांधी जी, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अपने आश्रम जिसका नाम था साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती के संत भी कहा गया इनको। साबरमती से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म कहाँ करते हैं, तो ख़त्म करते हैं दांडी में, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे जब ये स्टार्ट करते हैं तो कहीं कहीं लिखा है 78 अनुयायी, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है 79 लोगों के साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कितने लोगों के साथ स्टार्ट किया था, तो 79 अनुयायियों के साथ में इस यात्रा को शुरू किया था। ध्यान रखेंगे ये लगभग 241 मील की यात्रा थी, 241 मील मिलेगा। और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 390 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, ठीक है। 390 किलोमीटर की यात्रा थी ये, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो 79 अनुयायी थे इसमें दो प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी थीं, तो एक का नाम था कमला देवी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। पहला का नाम था कमला देवी और दूसरी जो महिला थी उनका नाम था अवंतिका बाई गोखले, ठीक है। अवंतिका बाई गोखले, आप सही से ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अवंतिका बाई गोखले, ठीक है। इसके साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब ये गांधी जी दांडी में पहुंचते हैं, जो दांडी यात्रा थी, तो दांडी में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर क्या किया, तो जब ये दांडी में पहुंचते हैं तो यहीं पर जो नमक कर कानून लाए थे, कौन अंग्रेज लाए थे, तो जो नमक कर कानून था इसको तोड़ दिया, ठीक है। कानून तोड़ा और इसी के साथ ही यहीं पे गांधी जी ने एक सार्वजनिक रूप से एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग पूछता है तो कब होती है, तो 6 अप्रैल 1930 को इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन जो है जब दांडी में पहुंचते हैं तो वहीं पर स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग जब हो जाती है तो पूछ लेता है कभी कभी कि कब तक चलता है ये, तो आपको पता है कि ये चलता है 1932 तक, क्योंकि 1931 मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है 5 मार्च 1931 को एक बैठक होती है जिसको हम लोग जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, ठीक है। गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इरविन समझौता, गांधी और इरविन समझौता के नाम से तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। हालांकि गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, इसके बाद गांधी जी शर्तों को पहले माना जाता है, फिर गांधी जी विरोध करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद गांधी जी फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि उतना सहयोग नहीं मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है
कि गांधी जी ने ये यात्रा कितने दिन में समाप्त की थी, तो 24 डेज में। ठीक है, 24 डेज में गांधी जी ने ये यात्रा समाप्त की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और अगर आप पूछ लें आपसे कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने बता रहा हूं। ठीक है, नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो इसकी डेट अगर पूछे आपसे तो 16 अप्रैल 1930। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 लगा देना इसको। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, फिर तो मैं बहुत सारे करा दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आगे चलें हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया था, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात जो घोषित किया गया है वो भारत में 3 बार किया गया है। अब ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ये आपातकाल होता क्या है। देखिए, आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जब लगाई जाती है जब देश पर संकट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको जो लगाते हैं वो लगाते कौन है, तो हमेशा लगाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, लगाते कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति लगाते तभी हैं जब मंत्रिमंडल इनको लिखित रूप से इनको लिख कर देता है कि आप राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन जो लिखित रूप से देते हैं और लिखित रूप से देने के बाद आपको इसको संसद में 30 दिन के बाद पास कराना पड़ेगा, 13 डेज बाद पास कराना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मंत्रिमंडल लिखा हुआ मिलेगा या फिर पीएम लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। इसीलिए कभी कभी मंत्रिमंडल की जगह पीएम लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारे देश में 3 बार लगा है, और तीनों बार जो लगा है वो आप जान लीजिए। पहले आपातकाल एक बार और जान लीजिए, आपातकाल हमारे यहाँ 3 प्रकार का है। ठीक है, एक आर्टिकल नंबर 352 में जिक्र किया गया है, दूसरा है 356 में, और तीसरा है 360 में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे जो 352 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें है राष्ट्रीय आपात, इसमें दिया है राष्ट्रीय आपात, और 356 में दिया गया है राजकीय आपात। ठीक है, और 360 नंबर आर्टिकल में दिया है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात, और इन तीनों आपातकाल को ही लगाता है राष्ट्रपति और सलाह देता है पीएम। ठीक है, या फिर मंत्रिमंडल। ठीक है, आप ध्यान रखना जो 352 नंबर आर्टिकल है इसी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपात का। तो ये हमारे देश में अभी तक 3 बार लगा हुआ है, और 3 बार ये कब कब लगा है, तो इन तीनों का हम लोग जिक्र कर लेते हैं एक बार, आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे जो 3 बार लगाया गया है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे 1962 में। 1962 में जो इंडिया का चीन के साथ में युद्ध हुआ था। ठीक है, इंडिया का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसी के साथ में लगाया गया था 1962 में। ठीक है, दूसरा हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1971 में, जब बांग्लादेश फ्री हुआ था तब लगाया गया था इंडिया में। क्या लगाया गया था, राष्ट्रीय आपात। और तीसरा जो आपात है ये एक कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया था 1975 में, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, ये लगाया किसके आधार पर गया था, तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, कौन सा, तीसरा वाला आपातकाल, जो कि 1975 में था। इसकी डेट बहुत पूछी गई है, तो आप इसकी डेट भी याद रखना, क्योंकि ये डेट एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 25 जून 1975 से लेकर 1975 से लेकर और ये चला था 21 मार्च 1977 तक। ठीक है,
आप ध्यान रखना लगभग ये चला था 21 महीने, ठीक है, 21 महीने तक ये आपातकाल रहा था। इस आपातकाल के समय में सभी जितने भी अखबार वाले थे इनको सबको बंद करवा दिया गया था, और जितने भी टेलीविजन वगैरह थे सबको बंद करवा दिया गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, छोटे मोटे नेता जो थे इनको सबको जेल में डलवा दिया गया था। जितने भी विरोधी थे इंदिरा गांधी के सबको इसमें जेल में डलवा दिया गया था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें पीएम कौन था, तो पीएम तो आप जानते हैं कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति ने ही तो लगाया था। तो इनका ध्यान रखना, इनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, गुप्त वंश में पूरा पढ़ा चुका हूं, वैसे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस वीडियोस में इन सब का पूरा जिक्र कर चुका हूं, फिर भी आप देखिए यहाँ पर जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना गया है, अगर श्रीगुप्त का जिक्र नहीं मिलता है तो आप लगा देंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम। क्या लगा देंगे? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ठीक है। देखिए, जो श्रीगुप्त हैं, जो श्रीगुप्त हैं ये संस्थापक थे रियल रूप से, ठीक है। रियल रूप से संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हुए हैं वो कौन हुए हैं? चंद्रगुप्त फर्स्ट हुए हैं, क्योंकि इन्हीं को सबसे पहली बार जो माना गया है वो माने गए चंद्रगुप्त फर्स्ट ही, ठीक है। श्रीगुप्त हालांकि ध्यान रखेंगे ये संस्थापक थे और ये कुषाणों के सामंत थे श्रीगुप्त, और ध्यान रखेंगे श्री को इन्हीं के बेटा हुए हैं घटोत्कच, और बहुत सारे नाम मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वास्तविक संस्थापक हुए हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ही हुए हैं, और ये गद्दी बैठे हैं 319 में लगभग, ठीक है। 319 में ये गद्दी बैठते हैं, और रहते कब तक हैं? तो 334 तक रहते हैं, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, इसके बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है, ठीक है, जो कि वास्तविक संस्थापक माना गया है। सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट रहता है 319 से लेके 334 तक, ठीक है। इसी के बाद आता है समुद्रगुप्त आता है, और इसी के बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड आता है, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। समुद्रगुप्त सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त वगैरह आते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराज उद्दौला को निम्न में से किस लड़ाई में हरा दिया था? देखिए, ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लड़ाई थी प्लासी की लड़ाई। देखिए, इसकी जो युद्ध हुआ था इसकी डेट बहुत पूछता है, तो 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, तीनों का हम लोग जिक्र करेंगे अभी, ठीक है। पालगढ़ की लड़ाई 1728 में हुई थी, इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। बक्सर की लड़ाई हुई थी 22 अक्टूबर 1764 को, इन सभी को हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी इसमें क्या हुआ था, जो बंगाल के नवाब थे सिराज उद्दौला, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना, ठीक है। बंगाल के नवाब थे सिराज उद्दौला, ठीक है। इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट किसकी हुई थी? क्लाइव की हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ था, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर ने क्या किया था, जो नवाब सिराजुद्दौला थे इनको धोखा दिया और जाकर मिल गया था किससे? क्लाइव से। और इसी के बाद नवाब सिराजुद्दौला इसमें हार जाते हैं इस युद्ध में, और क्लाइव जो है पूरा कब्जा कर लेता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय प्लासी की लड़ाई हुई उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है। जिस समय प्लासी की लड़ाई हुई उसमें दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान जो था ये था शाह आलम सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिस समय प्लासी की लड़ाई बंगाल में हुई थी उस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, तो वो था शाह आलम सेकंड, ठीक है। अब बात करेंगे बक्सर की, तो बक्सर में क्या हुआ था,
बक्सर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ थे इंडिया के 3 जगह के सुल्तान थे जिनका नाम था, जैसे बंगाल से भागा हुआ था मीर कासिम, जिसको अपदस्थ कर दिया था अंग्रेजों ने अपने शासक पद से। ठीक है, मीर कासिम जो कि बंगाल से था, मीर जाफर का ये दामाद था। ठीक है, देखो जब सिराजुद्दौला मारा जाता है तो अंग्रेज गद्दी बिठाते हैं किसको, बिठाते हैं मीर जाफर को। ठीक है, और मीर जाफर बोलता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए परेशान हो गया अंग्रेजों से, इसलिए उसने अपने दामाद को बिठा दिया गद्दी पे जिसका नाम था मीर कासिम। और मीर कासिम ने अंग्रेजों से बचने का प्रयास किया, इसीलिए इसको हटा के फिर से मीर जाफर को ये गद्दी बैठा देते हैं। ठीक है, और एक थे अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजा उद्दौला। सिराज नहीं बोल रहे हैं, शुजा उद्दौला। ये कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे। और तीसरे थे दिल्ली के जिनका नाम था शाह आलम सेकंड। और ये तीनों ही हार जाते हैं, और हारने के बाद आपको पता है इनके साथ में एक संधि हुई थी जिसको जानते हैं हम लोग इलाहाबाद की संधि। ठीक है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। ठीक है, 1765 में संधि होती है, इसको हम लोग जानते हैं 1765 में, इसको हम जानते हैं इलाहाबाद की संधि के नाम से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और जो पालखेड़ की लड़ाई थी आप देख लीजिए 1728 में हुई थी, ऊपर देखिए यहाँ पे लिखी हुई है पाल की लड़ाई 1728 को हुई थी। डेट आपको इंपोर्टेंट नहीं है, 28 फरवरी 1728 थी, हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें कौन था, तो बाजीराव सेकंड और हैदराबाद के साथ में लड़ाई हुई थी। बाजीराव सेकंड और हैदराबाद के निजाम जो थे ना, उनसे लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें बाजीराव जो फर्स्ट थे बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, पालखेड़ में बाजीराव फर्स्ट थे। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निजामों के बीच में हुई थी, बाजीराव फर्स्ट इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, पानीपत और देख लीजिए एक बार, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहला जो पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है, ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये युद्ध की लड़ाई थी, ये हुई थी बाबर के पक्ष में। और ये डेट कब थी, तो ये थी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526। ठीक है, इसके साथ ही दूसरे की बात करेंगे तो सेकंड बैटल हुई थी, जिसमें एक तरफ था अकबर, अकबर कहेंगे या फिर इसका संरक्षक के रूप में काम कर रहा था बैरम खान। ठीक है, एक तरफ था अकबर और दूसरी तरफ था हेमू। कौन था, हेमू था एक तरफ। ठीक है, हेमू को हम लोग हेमचंद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तीसरा जो यहाँ दूसरे की लड़ाई की बात करेंगे तो ये थी 1556 को। ठीक है, 5 नवंबर 1556 को हुई थी। ठीक है, तीसरे की अगर बात करेंगे तो ये हुई थी 1761 में। ठीक है, 1761 में तीसरा हुआ था। और एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ थे मराठे। कौन थे, मराठे। ठीक है, मराठों में अगर पूछ लेगा कि इसमें मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, तो सदाशिव राव भाऊ ने, सदाशिव राव भाऊ ने। ठीक है, ये नेतृत्व किया था, मराठों का नेतृत्व किया था इसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। एक युद्ध और याद कर लीजिए, बहुत पूछता है युद्ध एग्जाम में, खुर्दा का युद्ध, एसएससी का फेवरेट है ये खुर्दा का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था 1970 1795 में। ठीक है, 1795 में ये मराठे और निजामों के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठा और निजामों के बीच में हुआ था, इसमें भी निजाम हार गए थे। ठीक है, निजाम हारे थे, मराठे जीते थे। एक युद्ध और पूछता है भोपाल का युद्ध, ये सब फेवरेट हैं एसएससी के। भोपाल के युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1737 में। ठीक है, और ये मराठे और निजामों के बीच में हुआ था, सॉरी मराठे और प्लस निजाम, इसमें लड़े किससे थे, तो लड़े थे किससे थे, तो लड़े थे उससे, सॉरी मुगल से। ठीक है, ये जीत जाते हैं। आप 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गोल गुंबज, गोल गुंबज प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल
कौन से शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर कर्नाटका में। कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है। गोल गुंबज की बात करेंगे तो ये बना कब था? तो 1656 में। ये पिछली बार एसएससी, एमटीएस और सीएचएल में इतने बार आया है बता नहीं सकते हैं। इसके सारे के सारे फैक्ट जितने भी हैं सब इंपोर्टेंट हैं। ठीक है। देखिए, इसको बनवाने का श्रेय जाता है जो राजा थे, उनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। क्या नाम था? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और ध्यान रखेंगे, जो बीजापुर के जो गोल गुंबज हैं, इनका वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है, इनका वास्तुकार कौन था? तो इनका वास्तुकार जो था, इसका नाम था दाबुल के याकूत। क्या नाम था इनका? दाबुल के याकूत। ठीक है। दाबुल के याकूत। ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। पहला एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? देखिए, इस युद्ध की बात करेंगे। देखिए, एंग्लो अफगान युद्ध को हम लोग अफगान युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अफगान युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। हिस्ट्री में कई बार आपको सिर्फ और सिर्फ अफगान युद्ध मिल जाएगा लिखा हुआ। ये 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे? 3 वॉर बैटल हुए थे। मेनली ये बैटल हुए क्यों थे समझ लीजिए आप लोग। ये युद्ध हुए क्यों थे कि जो रूस था, जो रूस कंट्री थी, इसका प्रभाव बढ़ता चला आ रहा था, सीधा अफगानिस्तान आ गया था। और अफगानिस्तान से ये अंग्रेजों को डर था ये कहीं इंडिया ना आ जाएं। इसीलिए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इंडिया ना आने के डर की वजह से अफगान पे ही वॉर कर दिया। किसने किया था? तो ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। ब्रिटिश जो आर्मी थी, इसने वॉर कर दिया था किस पे? अफगानिस्तान पे। ठीक है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 17,600 के समथिंग में ये जाते हैं सैनिक, और मात्र एक सैनिक वापस आता है अफगानिस्तान से। ठीक है। और एक पेंटिंग बनी हुई है, बहुत फेमस पेंटिंग है, इसी युद्ध की बनाई गई पेंटिंग पेंटिंग है। ठीक है। तो जो अफगान वॉर हुए हैं, 3 वॉर हुए हैं, समझ गए होंगे क्यों हुए थे। रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अफगान में पहले ही हमला कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। हालांकि ये पहली बैटल जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये दोनों बैटल ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो पहला युद्ध था 1838, कहीं कहीं लिखा मिलेगा 39। ठीक है। 38 से लेके 42 तक। दूसरा हुआ था 1878 से लेके 80 तक। और तीसरा होता है 1919 में। और इसी के बाद जो अफगानिस्तान कंट्री है ये फ्री हो जाती है। ठीक है। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे लेकिन किसी ने कब्जा नहीं कर पाया कभी भी। ठीक है। जैसे देखो, अमेरिका भी था, अमेरिका भी भागना पड़ा अमेरिका को। ठीक है। अभी जैसे पाकिस्तान जो है, पूरा पाकिस्तान जो है, इस पे पूरे अभी एयर अटैक करके आया हुआ है। ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान वैसे भी अस्थिर कंट्री है अपने आप में। ठीक है। तो ये लगा देना 1842। ये खत्म की पूछ रहा होगा। ठीक है। तो 42 लगा देना आप लोग, या फिर आप 40 लगा देना। वैसे इसकी डेट एकदम एग्जैक्ट तो देखी जाएगी तो 1838 से लेके 42 तक थी। तो आप 42 लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। 1889 में 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो प्रेजेंट टाइम में ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये अलग है, वो अलग है। ठीक है। आईएनसी द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र था। कौन सा पत्र था पहला? तो ये साप्ताहिक जो पत्र था, ये था भारत की आवाज, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इंडिया में, वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है। कई जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा वॉइस ऑफ इंडिया। तो आप लोग दोनों नाम ध्यान रखना कि 1889 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र पहला कौन था? तो नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। और इसको स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई नौरोजी। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। आप लोग बताना कमेंट करके, और वो डेट कब थी। ठीक है। मैंने कई बार एग्जाम में कराया है। ठीक है। हालांकि दादा भाई नौरोजी को हम लोग
ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर सुन लीजिए एक बार, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनकी एक मैगजीन थी जो बहुत फेमस थी, जिसका नाम था रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये एक मैगजीन थी इनकी जो इनके द्वारा चलाई गई थी, रस्त गुफ्तार, ठीक है, ठीक है। यंग इंडिया की अगर बात करेंगे तो यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये गांधी जी ने चलाया था इसको, और ये चला था 1919 से लेकर 1931 तक एक बार, ठीक है, 1919 से लेकर 31 तक, ठीक है, यंग इंडिया, ठीक है। अगर पूछ लेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये चलाया गया था 1780 में। भारत का पहला समाचार पत्र था 1780 में चलाया गया था, जिसका नाम था दी बंगाल गजट, दी बंगाल गजट, और इसको चलाया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये इंग्लिश में अखबार था, ठीक है। नियोलिथिक लोगों द्वारा पालतू पहला जानवर कौन था, तो पहला जानवर आप जानते हैं ये एक कुतिया थी, कुत्ता था हालांकि, ठीक है, कुत्ता था। और पूछ लेता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो जानवर था वो कौन था, तो एक कुतिया थी, ठीक है, एक कुतिया थी, और इसका नाम था लाइका, क्या नाम था, लाइका, ठीक है। जो न्यूलिथिक है इसी को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है, नहीं तो डाउट हो जाओ कहीं, ठीक है। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में पालतू पहला जानवर कौन था, तो ये कुत्ता था। लेकिन कभी कभी पूछ लेगा कि सेकंड कौन सा था, तो आप लोग लगा देना भेड़, क्या लगा देंगे, भेड़। सेकंड जो जानवर था पालतू उसका नाम था भेड़, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, सिक्किम किस वर्ष भारतीय गणराज्य में शामिल हुआ, सिक्किम की बात करेंगे तो ये सिक्किम शामिल हुआ था 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है, कौन सा, 22वां राज्य बनता है, ठीक है। इसके पहले सिक्किम, ध्यान रखना इस चीज को, इसके पहले की बात करेंगे तो एक अमेंडमेंट हुआ था, 34वां अमेंडमेंट, 34th अमेंडमेंट होता है, और ये अमेंडमेंट होता है 1974 में। सिक्किम जो है भारत का सह राज्य बनता है, कौन सा, सिक्किम भारत का सह राज्य का दर्जा मिलता है सिक्किम को। और एक अपने यहाँ एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 2 का ए, ठीक है, जिसके तहत सिक्किम जो है भारत का सह राज्य का दर्जा मिलता है सिक्किम को। लेकिन जब सिक्किम को एहसास हो जाता है कि बिल्कुल इंडिया हमारे जैसी ही है, तो इसके बाद हमारे अमेंडमेंट किया गया, 35th अमेंडमेंट किया गया, जो कि 16 मई 1975 को प्रभावी होता है, और सिक्किम को इसी के तहत, ये 35वां था, 35 कर लेना, और ये 36वां था, ठीक है, 36वां, ठीक है, 35 और 36 था, 34 नहीं था, ठीक है। पहला 35 अमेंडमेंट होता है जिसमें सिक्किम को सहराज बनाया जाता है, और 36 अमेंडमेंट था जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया जाता है, कौन सा, 22 नंबर का राज्य, ठीक है। 22nd जो है राज्य घोषित किया जाता है, और सिक्किम अभी तक हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है, और हो सके तो किसी एक व्यक्ति को आप शेयर जरूर करना, जिससे कि मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।